गौतम बुद्ध को नन्ही गिलहरी से प्रेरणा मिली थी। गिलहरी के निरंतर प्रयास को देखकर बुद्ध ने अपने ज्ञान की साधना में और अधिक दृढ़ता से प्रयास किया, जिससे उन्हें बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। विस्तार से, गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जाना जाता था, सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर ज्ञान की खोज में निकले थे। उन्होंने बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त होने में काफी समय लगा। एक समय उन्हें निराशा और अविश्वास का अनुभव हुआ। एक दिन बुद्ध ने एक झील के पास एक नन्ही गिलहरी को देखा, जो लगातार झील के पानी में डूब रही थी और बाहर निकलकर पानी झाड़ रही थी। बुद्ध ने देखा कि गिलहरी अपने बच्चों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। बुद्ध को गिलहरी के इस निरंतर प्रयास से प्रेरणा मिली। उन्होंने महसूस किया कि गिलहरी, जो एक छोटी सी जीव है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी दृढ़ है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उन्हें अपने मन की निर्बलता दूर करनी चाहिए और अपनी साधना में और अधिक दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। गिलहरी के प्रयास को देखकर बुद्ध ने अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। उन्होंने फिर से बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू कर दी। अंततः उनकी निरंतर साधना और गिलहरी से मिली प्रेरणा के कारण उन्हें बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए भगवान बुद्ध ने एक दिन घर छोड़ जंगल की ओर प्रस्थान किया। वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करने लगे। भूख प्यास सब सहन की, लेकिन उनका तप चलता रहा। उन्होंने शरीर को कठोर तप की आग में खूब तपाया। रात दिन वह आत्मचिंतन में लगे रहे। इसी तरह काफी समय गुजर गया। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अब कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उनका धैर्य और शक्ति जवाब दे रही थी। वह निराश होकर सोचने लग कि अब हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तपस्या छोड़कर घर लौट चलना चाहिए। उनके मन में अब अनेक शंकाएं उठने लगीं। व्यर्थ में जीवन का काफी समय बर्बाद कर दिया। इसके बाद भी कुछ भी न मिला। शरीर और मन को कितना कष्ट दिया, इसके बाद भी आत्मतत्व जैसी चीज न प्राप्त हो सकी। शरीर अत्यंत दुबला और कमजोर गया था, इसलिए उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह चले जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। देखा रास्ते में कुछ दूरी पर एक स्वच्छ जल की झील है। वह पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुंचे तथा थके होने के कारण आराम करने लगे। आराम करने के बाद जैसे ही चलने को हुए, उनकी निगाह एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ी, जो झील के जल में अपनी पूंछ भिगो कर झील का पानी बाहर छिड़क रही थी और यह असंभव सा दिखने वाला कार्य बिना रुके करती ही जा रही थी। भगवान बुद्ध ने गिलहरी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने कहा, इसके पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इसे सुखाकर अपने बच्चों का बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर वह फिर अपने कार्य में लग गई। यह देखकर बुद्ध बोले, बिना किसी बर्तन के इतनी बड़ी झील को क्या सुखा पाओगी? तुम्हारी नन्ही सी पूंछ से तो कुछ ही बूंदें बाहर निकल पाती हैं। कहाँ इतनी बड़ी झील और कहाँ तुम्हारी नन्ही सी पूंछ, फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? इसमें तो युगों लग जाएंगे। वह तपस्या पूर्ण कर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर पुन वन की ओर लौट गए।